फिल्मों में जेल की दुनिया कैसी दिखती है ये तो हम सबने देखा है ना। लेकिन क्या वो सब सच होता है? तो आज हम यही समझेंगे कि भारतीय जेलों के अंदर की असली जिंदगी आखिर है कैसी। क्या है सच और क्या है सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाने वाला झूठ। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ना ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें पता है, पर वो अक्सर गलत होता है। सवाल ये है कि क्या उम्र कैद का मतलब सच में सिर्फ 14 साल होता है? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। तो सोचिए, जब कोई पहली बार जेल पहुंचता है तो होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि जेल राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। और जेल के अंदर जो पुलिस होती है ना, वो बाहर की रेगुलर पुलिस से एकदम अलग यूनिट होती है। उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही अलग होता है। मजे की बात यह है कि जेल के अंदर का ज्यादातर काम पुलिस वाले नहीं, बल्कि खुद कैदी ही संभालते हैं। जो नए कैदी आते हैं उन्हें उनके जुर्म के हिसाब से अलग अलग बैरकों में रखा जाता है। मतलब जिनका केस अभी चल ही रहा है उन्हें उन कैदियों से दूर रखा जाता है जिन्हें सजा मिल चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक कैदी का पूरा दिन, मतलब सुबह से लेकर रात तक का रूटीन होता कैसा है। वो असल में खाते क्या हैं और उनका दिन गुजरता कैसे है। अच्छा, एक कैदी पर, उसके खाने पीने और रहने पर सरकार का रोज का कितना खर्चा आता होगा, अंदाजा लगाइए। पूरे भारत का अगर हम औसत निकालें तो ये आंकड़ा है करीब 52 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 52 रुपए एक दिन का। खाने का टाइम एकदम फिक्स होता है। सुबह 7 बजे चाय के साथ चना या दलिया। फिर 11 से 12 के बीच में लंच, जिसमें मिलती हैं 4 रोटियां, थोड़े चावल, दाल और कोई एक मौसम की सब्जी। और डिनर वो शाम को 5 बजे ही हो जाता है, जिसमें 6 रोटियां, दाल और सब्जी होती है। डिनर में चावल नहीं मिलते। खाना जानबूझकर इतना सिंपल रखा जाता है ताकि किसी की तबीयत खराब ना हो। और हाँ, जेल की दाल, इसकी तो अपनी एक अलग ही पहचान है। कहते हैं कि वो दाल नाम की ही होती है, असल में तो बस पानी होता है। ये एक ऐसा मजाक है जो जेल की असलियत को दिखाता है। तो अब एक बड़ा सवाल, ऐसी जगह पर पैसों का क्या होता है जहां कैश रखना मतलब खतरे को दावत देना है? जेल के अंदर की अपनी एक अलग ही इकोनॉमी चलती है। जेल के अंदर कैश अलाउड नहीं होता। परिवार वाले जो भी पैसे देते हैं वो जेल अधिकारियों के पास जमा हो जाते हैं। बदले में कैदी को मिलते हैं स्पेशल कूपन। अब कैंटीन से अगर बिस्किट या कुछ और चाहिए तो इन्हीं कूपन से खरीदना पड़ता है। अब चोरी चकारी और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए एक नियम है। कोई भी कैदी एक बार में अपने पास 2000 रुपए से ज्यादा के कूपन नहीं रख सकता। और अगर कोई सजायाफ्ता कैदी जेल की फैक्ट्री में काम करने का फैसला करता है, जैसे कपड़े बनाना या होली का गुलाल बनाना, तो बताए एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है? सिर्फ 20 रुपए। मतलब महीने के मुश्किल से 600 रुपए। पर काम करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, खाना अनलिमिटेड मिलता है। और जो काम नहीं करना चाहते उन्हें एक बार की हटाई फीस देनी होती है और फिर उन्हें लिमिटेड खाना ही मिलेगा। एक और बात, फैक्ट्री वाला ये काम सिर्फ सजायाफ्ता कैदी ही कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मुलाकात की। अगर परिवार वालों या दोस्तों को किसी से मिलने जाना है तो उसके लिए क्या नियम कायदे हैं? मुलाकात का टाइम सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच होता है। आमतौर पर हफ्ते में 3 बार मिलने दिया जाता है। जो मिलने आ रहा है उसे कैदी का पूरा नाम और डिटेल पता होनी चाहिए। बाहर से लाया गया हर सामान, जैसे घी या अचार, बहुत बारीकी से चेक होता है। और हाँ, गुटखा जैसी चीजें ले जाना तो बिल्कुल मना है। तो अब वो टाइम आ गया है जब हम सजा से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे। वो बातें जो हम हमेशा से सुनते आए हैं पर वो सच नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जेल में दिन 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की। ये बात पूरी तरह से गलत है। जेल में भी एक दिन पूरे 24 घंटे का ही होता है, जैसा कि बाहर होता है। वो 12 घंटे वाला सिस्टम शायद कभी अंग्रेजों के जमाने में रहा होगा, पर अब नहीं। और अब आते हैं सबसे बड़े, मतलब सबसे ज्यादा फैले हुए मिथक पर। उम्र कैद मतलब 14 साल। फिल्मों ने हमें यही दिखाया है ना? लेकिन ये सच नहीं है। उम्र कैद का असली कानूनी मतलब है आजीवन कारावास। मतलब जब तक जिंदगी है तब तक जेल। तो फिर ये 14 साल की बात आई कहाँ से? देखिए, कानून ये कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी की उम्र कैद की सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन वो इस माफी पर विचार भी तभी कर सकते हैं जब कैदी ने कम से कम 14 साल जेल में बिता लिए हों।
ये बस माफी के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ऑटोमेटिक रिहाई नहीं। चलिए अब बात करते हैं सबसे गंभीर सजा की, फांसी। इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके साथ जुड़े कुछ सिंबॉलिक रिचुअल्स का क्या मतलब होता है? ये तो सबने सुना होगा कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज पेन की निब तोड़ देते हैं, पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? असल में ये एक प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि जिस कलम से किसी की मौत का फैसला लिखा गया है, उस कलम का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाएगा। ये इस बात का भी संकेत है कि अब खुद जज भी उस फैसले को बदल नहीं सकते, वो फैसला आखिरी है। फांसी की प्रक्रिया में कुछ चीजें तय होती हैं। कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, कोई खास खाना, परिवार से मिलना या कोई धार्मिक किताब पढ़ना। फांसी के वक्त चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर जल्लाद कैदी के कान में माफी मांगता है कि वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा है, और फिर सजा दी जाती है। इसके बाद डॉक्टर की जांच के बाद शरीर को परिवार को सौंप दिया जाता है। तो जेल की इस दुनिया को थोड़ा करीब से जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो उठता ही है, क्या हमारी जेलें सच में सुधार गृह हैं जहां एक इंसान को बेहतर बनने का मौका मिलता है, या ये सिर्फ सजा काटने की एक जगह बनकर रह गई हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।